Welcome to our channel. Let's watch another exciting story and learn a lesson. किसी गांव में दो भाई अहमद और बुलाल अपने वालिद की विरासत में मिली जमीन पर खेती बाड़ी करते थे। गांव के लोग उनकी मेहनत, इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसालें देते नहीं थकते थे। उनके वालिद हाजी अकबर एक दाना और दीनदार इंसान हुआ करते थे जिन्होंने हमेशा अपने बेटों को उखूत, दयानतदारी और मोहब्बत का सबक दिया। हाजी अकबर की वफात के बाद दोनों भाइयों ने उनके नक्श कदम पर चलते हुए न सिर्फ जमीन को आबाद रखा बल्कि वालिद की दी गई नसीहतों को भी दिल से लगाया। हाजी अकबर अक्सर कहा करते थे, जमीन एक नामत है, मगर भाईचारा और इत्तेफाक असल दौलत है। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो अल्लाह बरकत डालेगा, मगर जदाई में नुकसान होगा। अहमद और बिलाल इन नसीहतों को दिल में बसाकर जीते थे। दोनों भाइयों के लिए उनके वालिद का ख्वाब ये था कि वो एक दूसरे का सहारा बने और अपनी विरासत को मोहब्बत से चलाएं। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे और उनकी रोजमर्रा जिंदगी का महवर खेती बाड़ी था। अहमद बड़ा था और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर फैसले करता, जबकि बिलाल अपनी जवानी और जज्बे के बायस ज्यादा है, तवानाई से काम करता था। दोनों के दरमियान तकसीमी कार भी थी। अहमद खेतों के मंसूबे बनाता और फसलों की निगरानी करता, जबकि बिलाल बीज बोने, फसल की कटाई और दीगर कामों में ज्यादा सरगर्म था। गांव वालों के नजदीक अहमद और बिलाल की दोस्ती मिसाली थी। जब भी गांव में कोई तनाजा होता, लोग इन भाइयों की मिसाल देकर समझाते कि अगर भाई साथ रह सकते हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं। उनके साथ रहने से गांव के लोग भी खुश थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते। जिंदगी प्रस्कून गुजर रही थी, मगर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां रोनामा होने लगें। एक दिन अहमद ने बिलाल से कहा, बिलाल, अगली फसल के लिए हमें गंदम बो देनी चाहिए। मार्केट में उसकी तलब ज्यादा है और कीमत भी अच्छी मिलेगी। भाई, मैं समझता हूं कि इस बार मकई की फसल ज्यादा फायदा दे सकती है। मेरे ख्याल में हमें वही बोनी चाहिए। ये मामूली बहस थी, मगर दोनों अपनी अपनी राय पर उड़े रहे। गांव के लोग जानते थे कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे की बात मानते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। अहमद को लगा कि बिलाल अभी नातजर्बाकार है और उसका फैसला गलत हो सकता है, जबकि बिलाल को यकीन था कि अहमद बदलते वक्त के तकाजों को नहीं समझ रहा। उनके दरमियान बातों में तल्खी आ गई और एक दिन बिलाल ने कह दिया। अगर हम एक दूसरे की बात नहीं मान सकते तो बेहतर है कि जमीन को तकसीम कर लें। ये बात अहमद के दिल पर लगी। वो जानता था कि जमीन की तकसीम का मतलब सिर्फ खेतों की तकसीम नहीं, बल्कि दिलों का टूटना भी है। मगर उसके बावजूद वो गुस्से में आ गया और बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो जमीन बांट लेते हैं। चंद दिनों में जमीन की तकसीम हो गई। अहमद ने अपने हिस्से में गंदम बोई और बिलाल ने मकई। दोनों अपनी अपनी जमीन पर काम करने लगे, मगर दिल की दूरियां मजीद बढ़ गईं। एक दिन अहमद ने सोचा, ये कैसा भाई है? हमने बचपन से लेकर आज तक सब कुछ साथ किया और आज वह एक मामूली बात पर रिश्ते को भूल गया। बिलाल भी परेशान था, मगर अना की दीवार इतनी बुलंद हो चुकी थी कि वो माफी मांगने की हिम्मत न कर सका। बिलाल को अहमद की मौजूदगी नागवार लगने लगी। उसने फैसला किया कि दोनों जमीनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि एक दूसरे को न देख सकें। चंद दिनों में एक मजदूर ने दोनों जमीनों के दरमियान एक बुलंद दीवार तामीर कर दी। ये दीवार सिर्फ खेतों को अलग नहीं कर रही थी, बल्कि दोनों भाइयों के दिलों में भी नफरत पैदा कर रही थी। गांव के लोग हैरान थे कि जो भाई कभी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, वो आज एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं। ये सूरतहाल गांव के एक बुजुर्ग हाजी असलम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो दोनों भाइयों को बचपन से जानते थे और उनके वालिद के करीबी दोस्त भी थे। हाजी असलम ने सोचा कि अगर वो मुदाखलत ना करें तो ये दुश्मनी मजीद बढ़ सकती है। एक दिन वो अहमद के घर गए और कहा, बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे वालिद ने हमेशा इत्तेफाक और मोहब्बत की तालीम दी थी। तुमने उनकी विरासत का क्या हाल कर दिया? बाबा जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब बलाल की जद का नतीजा है। हाजी असलम ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा,
तुम दोनों की जमीनों के दरमियान एक नहर खोद देते हैं ताकि पानी की किल्लत ना हो और फसलें अच्छी हों। नहर की खुदाई शुरू हुई, मगर इस अमल ने दोनों भाइयों को दोबारा करीब कर दिया। दौरान अहमद और बिलाल ने एक दूसरे से बात करना शुरू की। जब नहर मुकम्मल हुई तो दोनों को एहसास हुआ कि अगर वो मिलकर काम करें तो जमीन की पैदावार कहीं ज्यादा हो सकती है। नहर के पानी ने दीवार के नीचे से रास्ता बनाना शुरू किया और एक दिन दीवार गिर गई। दीवार के गिरने के साथ ही दोनों भाइयों के दिलों में मौजूद नफरत भी खत्म हो गई। अहमद ने बिलाल को गले लगा लिया और कहा, भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं भाई, गलती मेरी थी। हमें कभी भी जमीन को अपने रिश्ते से ज्यादा अहम नहीं समझना चाहिए था। दोनों भाइयों ने अपनी जमीन को फिर से एक कर दिया और मिलकर खेती बाड़ी करने लगे। उनके दरमियान मोहब्बत और एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। गांव के लोग भी खुश थे कि अहमद और बिलाल दोबारा एक हो गए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जमीन, दौलत या किसी और दुनियावी चीज को रिश्तों पर फोकियत नहीं देनी चाहिए। खानदान और मोहब्बत सबसे कीमती हैं और जद और अना सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।